ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टम स्कंद 16वां अध्याय। कश्यप जी का आदिति को पयोव्रत का विधान बतलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब बलि के प्रभाव से प्रभावित होकर देवतागण अमरावती छोड़ भाग गए, तब वहाँ बलि ने अपना आधिपत्य जमा लिया। दैत्यों के स्वर्ग ले जाने पर देवताओं की माता आदिति को बड़ा कष्ट हुआ। वे अनाथ के समान शोक करने लगी। तब जितने ही दिनों के पश्चात एक दिन कश्यप जी अपना उन पतिपरायण स्त्री आदिति जी के महल में आए। देखा तो वहाँ उत्सव और आनंद का नितांत ही अभाव है, आधा अभाव था। कश्यप जी को देखकर आदिति ने बड़े आगत स्वागत से अपने उन परम तपस्वी पतिदेव का आसन पर बिठाया। तब पत्नी के मुख को उदास देखकर कश्यप जी ने कहा, हे भद्रे, कहो इस समय तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? क्या इस समय लोक में ब्राह्मणों को कुछ कष्ट तो नहीं हो गया है? सब कुशल से तो है ना? क्या धर्म और मृत्यु के अधीन रहने वाले परिजनों का कोई अकल्याण तो नहीं हुआ है? हे गृह मेधिनी, क्या उन सब गृहों को कुशल तो है ना? इसमें योग न करने वालों को भी धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। क्या गृह धंधों में लगी रहने के कारण से तुम्हें किसी अतिथि का अपमान तो नहीं हुआ है? क्या तुम्हारे द्वापर से किसी अतिथि जल द्वारा सत्कार न पाकर लौटा तो नहीं गया? क्योंकि जिस गृहस्थ के द्वार पर से अतिथि तिरस्कृत होकर लौटता है, वह से श्रृंगालों के बिल के समान है। हे सती, मुझे यहाँ से बाहर गए हुए अधिक दिन हो गए हैं। अतः क्या इन दिनों में के मध्य में तुम्हारी बुद्धि किसी ऐसी चिंता में तो नहीं पड़ गई है जिससे तुम समय पर हविष से अग्नि में हवन न कर सकी हो? हे कल्याणी, गृहस्थों का धर्म बड़ा कठिन है। अग्नि और ब्राह्मण सर्वदेव स्वरूप विष्णु जी के मुख है। उनकी पूजा से गृहस्थों के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अतएव कहो कि क्या तुम्हारे सब पुत्र कुशल से तो है ना? मैं देखता हूँ कि इस समय तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ गिरा हुआ है, क्या कारण है? हे परीक्षित, जब इस प्रकार कश्यप जी ने पूछा तो आदिति जी ने कहने लगी, हे देव, अपने कष्टों को कहाँ तक कहूँ? इधर मुझ पर बहुत से कष्ट आए हैं। अतः आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत, यज्ञ या दानादि आदि बतलाइए जिससे करने से श्री विष्णु जी पुत्रों सहित क्लेश भोगती हुई मुझ दीन के ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवी, इस समय संतान की इच्छा से मैंने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा था, विष्णु जी किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं? तब ब्रह्मा जी ने मुझे एक व्रत बतलाया था। यह व्रत मैं उसी रीति से तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, फागुन के शुक्ल पक्ष में केवल दूध पीकर बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ 12 दिन तक श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। यदि किसी सोते हुए वन सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी मिले तो अपने शरीर में मलकर स्नान करें और मंत्र पढ़ें। मंत्र तम दिव्यादि वराहेण रसाया स्थान मिच्छा उद्धृतासी नमस्तुभ्यम पापामनम में प्रणाशय। अर्थात हे देवी, तुम स्थान को चाहते हो यदि वाराह के द्वारा पाताल में पाताल से उठाकर लाई गई हो, अतः तुम्हारे लिए नमस्कार है। मेरे पापों का नाश करो। पश्चात अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके भगवान का पूजन करें। यह पूजन पृथ्वी में, सूर्य में, जल में और अग्नि में और गुरु में भी किया जा सकता है। तब भगवान का पूजन करते समय यह कहें कि हे भगवान, आप सर्व महान पुरुष, सब प्राणियों में बसने वाले वसुदेव और सबके साक्षी हो, इसलिए ऐसे आपके लिए मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप जानने के अयोग्य सूक्ष्म प्रकृति और पुरुष रूप 24 तत्वों के वेता और उनकी उत्पत्ति के कारण भूत हैं। अतएव ऐसे तत्वों द्वारा जानने योग्य आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप 2 सिर वाले, 3 पाँव वाले, 4 श्रृंग वाले, विस्तार करने वाले, 7 हाथ वाले, ऋख, यजु, सामवेद रूप और यज्ञात्मक हैं। उन आपके लिए नमस्कार है। हे ईश्वर, आप मंगलमय, सब विद्वाओं से युक्त, सब प्राणियों के स्वामी, अत्यंत भयंकर और सर्वशक्ति संपन्न हैं। ऐसे आप स्वामी के लिए मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आपने अपने में ही स्वर्ण के अंड से उत्पन्न
करने वाले, प्राण रूप लोकमय योग और ऐश्वर्य के शरीर वाले और योग के कारण हैं, तब ऐसे जो आप सर्वांत अंतर्यामी नर नारायण ऋषि रूप और विष्णु हैं, उनके लिए नमस्कार है। हे मरकटमणि के समान श्याम शरीर वाले महाशोभा युक्त आपके लिए मेरा नमस्कार है। हे पीताम्बरधारी केशव युक्त आपको नमस्कार है। हे सर्वश्रेष्ठ वर देने वाले, सबके श्रेष्ठ आप ही सबके मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। इसी से धैर्यशाली पुरुष आपकी चरण धूलि की उपासना में लगे रहते हैं। हे भगवान देवता लोग आपके जिन चरणों के अनुयायी रहते हैं और आपके जिन चरण कमलों की सुगंधि को चाहती हुई श्री लक्ष्मी जी आपकी अनुगामिनी बनी हुई हैं, वे आप मुझ पर प्रसन्न होए। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक आह्वान पाद्र आचमन करके विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार धूप दीप पुष्प आदि पूजन करके दूध से भगवान को स्नान कराना चाहिए। पश्चात 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव से वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पाद्य आचमन गंध और धूप इत्यादि की पूजन करें। यदि ऐश्वर्य हो तो दूध में पकाए हुए चावल नैवेद्य लगाना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र से ही घी और गुड़ मिलाकर अग्नि में हवन करें और उस नैवेद्य को किसी भक्त को दे देवे और स्वयं खाएं। पश्चात भगवान के आचमन करके तांबूल देवे और 12 अक्षर मंत्र को 108 बार जप करके भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें और हर्षपूर्वक प्रतिष्ठा करके भगवान को पृथ्वी में गिरकर दंडवत करें। फिर उन पर भगवान पर चढ़ी हुई माला को सिर पर चढ़ाकर भगवान का विसर्जन करें और कम से कम 2 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक खीर खिलाएं। उनका भली भांति सत्कार करें और उनकी आज्ञा से इष्ट मित्रों से शेष अंत का भोजन करें। उस रात्रि को पूरा ब्रह्मचर्य रखें। दूसरे दिन प्रभात होते ही स्नान करके पवित्र हो उपरोक्त सभी विधि के अनुसार फिर भगवान को दूध स्नान करावे और इसी व्रत को समाप्त होने तक पूजन करता रहे। जितने दिन का व्रत का विधान रहे उतने दिन केवल दूध पीकर रहें। उन क्रम में अग्नि में हवन करते हुए ब्राह्मण को नित्य भोजन करावें। इस व्रत का नाम पयोव्रत है। इसमें विष्णु जी की पूजा आराधना होम तर्पण ब्राह्मण को भोजन कराने की विधि है। इसे प्रतिपाद से आरंभ करके शुक्ल त्रयोदशी तक करते रहना चाहिए। इस व्रत में व्रती को उचित है कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहता हुआ पृथ्वी पर शयन करे, त्रिकाल स्नान करता रहे, किसी से कोई खोटी बात न करे, सब प्रकार के भोगों को त्याग दे, हिंसा न करे, प्रतिरक्षण एक विष्णु जी में ही अपने मन को रमाए रखे। जब त्रयोदशी के दिन व्रत का अंतिम दिन आवे तब विधि को जानने वाले के द्वारा शास्त्र में लिखी हुई विधि के अनुकूल भगवान को पंचामृत से स्नान करावे और धन की कृपणता को छोड़कर भगवान की पूजा करें। दूध में चावल पकाकर उसे अग्नि में हवन करें। भगवान को प्रसन्न कारक नैवेद्य का भोग लगावे। फिर ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋषियों को वस्त्र आभूषण और गौों को दान देकर उन्हें प्रसन्न करें। यह भी विष्णु की आराधना का एक क्रम है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय यदि कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए तो उसे भी यथासाध्य संतुष्ट ही करें और इनका निरादर न करें। फिर आचार्य और ऋषियों को यथा योग्य दक्षिणा देवे और अन्न इत्यादि से वहाँ पर आए हुए चांडाल तक को तृप्त करें। इस प्रकार जब दीन अंधे दुखी भोजन कर चुके हों तब आप अपने बंधुओं सहित भोजन करें। साथ ही यह भी समझें कि इस व्रत के विष्णु जी प्रसन्न होंगे। व्रतों के दिनों में गाने बजाने द्वारा भगवान की स्तुति स्वस्ति वाचन और उनकी कथाओं का नित्य ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस पयोव्रत से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इनको मुझ में ब्रह्मा जी ने चलाए जैसे बतलाया था वैसे ढंग से मैंने तुम्हें कहा। हे महाभागो, तुम स्वयं शुद्ध चित्त होकर इस व्रत को पूर्ण विधि से करो। इस व्रत से ईश्वर तृप्त होने वाला और समस्त तपस्याओं का सार है। यह व्रत का दूसरा नाम सर्वयज्ञ है। इसको सर्वव्रत भी कहते हैं। हे देवी, वही सब जप तप दान व्रत यज्ञ है जिससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। अतः तुम भी इसी व्रत को करो। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें सब मनोरथों को पूर्ण करेंगे। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय आदिति का पयोव्रत करना, भगवान का प्रकट होकर उन्हें वर देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पति की आज्ञा अनुसार अदिति ने 12 दिन तक उस पयोव्रत को किया। उतने दिनों तक वे भगवान में मन लगाकर दूध का आहार करती हुई प्रेम पूर्वक भगवान को संतुष्ट करते उस व्रत को करती रही। हे परीक्षित, व्रत को पूरा होते ही चतुर्भुज भगवान उनके निकट आ गए। तब सामने आए हुए भगवान को देखकर अदिति ने प्रणाम किया।
और भगवान के सम्मुख खड़ी होकर हाथ जोड़कर बोली। प्रेम से उन्होंने कुछ कहते न बन पड़ा। फिर कुछ काल में चैतन्य होकर उन्होंने भगवान से भाव भरी स्तुति करना आरंभ किया। आदित्य बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप घट घट के वासी, अंतर्यामी और सब भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। इससे हे नाथ, आप मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करें। हे प्रभु, भला आपके प्रसन्न होने पर वह कौन सी इच्छा है जो पूरी न हो सके। यदि आपकी कृपा हो तो मनुष्य के लिए उसके सुखकारी सभी साधनों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। हे दीनानाथ, अब आप मेरे को मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे राजन, जब इस प्रकार से आदित्य ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की, तब विनय से प्रसन्न होकर भगवान बोले, हे देव माता, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों का रोज का राज स्थान आज दैत्यों ने जबरदस्ती छीन लिया है, वो फिर से वापस मिले। अतः देवताओं की माता सुनो, इस समय देवताओं का बल बहुत बढ़ा हुआ है, उन्हें जीतने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। सबका समय है, सबका दिन एक सा नहीं बीतता। ऐसे ही अब आज दैत्य भी बलशाली हो गए हैं, इससे इन दुर्मम दैत्यों को जीतना कठिन है। एक तो उनका समय ही अच्छा आया है, दूसरे उन पर ब्राह्मणों की बड़ी दया है। इस कारण ऐसे समय में यदि उन्हें जीतने का कोई उपाय भी किया जाए तो वो व्यर्थ हो जाएगा। किंतु जो तुमने पयोव्रत करके मुझे प्रसन्न किया है, उससे अब मुझे इसका कोई न कोई उपाय करना होगा, क्योंकि मेरी प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं होती। हे आदित्य, मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा और इसके लिए मैं तुम्हारी कोख से अवतार लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इससे अब तुमको भी उचित है कि तुम अपने पति की सेवा करो। और यह जो मैंने तुमसे अवतार की बात कही है, ये किसी से कहना नहीं, क्योंकि ऐसी बातें गुप्त रखी जाती हैं, तभी पूरी होती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आदित्य ने ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और आदित्य ने यह जानकर कि मेरे घर में भगवान अवतार लेंगे, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति कश्यप जी की सेवा करने लगे। उधर कश्यप जी ने भी अपने योग बल से यह जान लिया कि भगवान मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तब कुछ समय पश्चात कश्यप जी ने अपना दैत्यनाशन वीर्य आदित्य के गर्भ में स्थापित किया। तब आदित्य के गर्भ में सनातन भगवान विष्णु ने जाकर वास कर लिया। यह जानकर ब्रह्मा जी ने उनकी आदित्य के गर्भ की बड़ी स्तुति की। 18वां अध्याय, आदित्य के गर्भ में वामन भगवान का जन्म लेना और उनका बलि के यज्ञ में जाना और बलि का उनसे यह कहना है कि आपको जो इच्छा है मुझसे मांगो। सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने आदित्य के गर्भ में स्तुति की, ये सुनकर अंतर्यामी भगवान भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न हुए। फिर समय आया, वे जन्म मरण शून्य भगवान शीघ्र आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस समय भगवान ने जन्म लिया, वह श्रावण का महीना था। द्वादशी तिथि थी, श्रवण के चंद्रमा थे, अभिजीत मुहूर्त था। उस समय सब नक्षत्र और ग्रहों ने बड़े बड़े सुंदर और शुभ योग उपस्थित किए थे। दशाएं और जलाशय निर्मल हो गए थे। समग्र सृष्टि प्रसन्नता से फूल उठी थी। स्वर्ग, आकाश और देवता, पृथ्वी में देवता, गौ, ब्राह्मण, सब पर्वत प्रसन्न हो गए। आकाश में देवता लोग प्रसन्न होकर शंख, तुदुम्बी, मृदंग, पड़व, नगाड़े बजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजों और तुरहुतियों का महाशब्द होने लगा। अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गाने लगे और ऋषि मुनि, देवता, मनु, पितर, अग्नि स्तुति करने लगे। माता आदित्य अपने गर्भ से भगवान को प्रसव कर बड़ी प्रसन्न हुई। कश्यप जी के आनंद की सीमा न रही। साथ ही भगवान की अद्भुत लीला को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ। वे कुछ कह न सके और केवल विजयी हो इतना कहकर चुप हो गए। इतने ही में भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप अंतर्ध्यान कर दिया और कश्यप जी के देखते ही देखते नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। तब ब्राह्मण रूप से भगवान के प्रकट होते ही ब्राह्मणों ने उनके जात कर्म संस्कार करके उपनयन संस्कार कराकर उन्हें योगोपवीत धारण कराया और श्री शिवदेव ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया, कश्यप जी ने कमर की करधनी पहनाई, पृथ्वी ने काले मृग की छाल दी, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, आदित्य माता ने कौपिन वस्त्र, स्वर्ग के देवताओं ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त महर्षियों ने कुशा, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और श्री जगत माता पार्वती ने उन वामन भट्टों को अपने हाथ से भिक्षा दी। इस प्रकार वे नवजात हुए और अग्नि में होम करने लगे। हे राजन, कुछ दिन पश्चात जब वामन
जी ने राजा बलि की प्रमुखता सुनी तो धीरे धीरे पृथ्वी को नापते हुए उस स्थान पर गए जहाँ नर्मदा के तट पर राजा बलि ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान को देखकर उनके तेज से समस्त ऋषिगण चकित हो गए। कोई कहने लगे कि ये सूर्य हैं, कोई कहने लगे सनत कुमार हैं, कोई उन्हें अग्नि बता रहा था। उधर ब्राह्मण मंडली इस प्रकार की तर्कना कर ही रही थी। इतने में वो वटु वामन जी दंड कमंडलू धारण किए हुए राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुँच गए। तब उन बाल ब्रह्मचारी स्वरूप वामन जी को देखकर सब ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया। बलि ने भी प्रणाम किया, उन्हें आसन प्रदान किया और पूजन कर कहने लगे, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आज हमारे यहाँ पधारे। आपके दर्शनों से मेरा सब अंग पवित्र हो गया। हे पितर, मेरे पितर तर गए, मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। आप साक्षात तप स्वरूप होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आप इस समय मुझे जो आज्ञा दें वह मैं करने को प्रस्तुत हूँ। आपको जैसी कुछ आवश्यकता होगी वह पूरा करने में मैं कुछ भी देर न करूँगा। आपके आशीर्वाद से मेरे पास किसी भी बात की कमी नहीं है, केवल आपकी आज्ञा की देर है। आपकी आज्ञा दी नहीं कि मैं उसे तुरंत पूरा कर दूंगा। हे भगवान, आपकी जो कुछ आज्ञा होगी उसे पूरा करने में मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ। 19वां अध्याय। वामन देव का राजा बलि के 3 पग पृथ्वी मांगना और राजा का संकल्प करके उठना और शुक्राचार्य का निषेध करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा बलि ने इस प्रकार की अपनी उदारता प्रकट की तब उसे सुनकर उनकी प्रशंसा करते वामन भगवान बोले, राजन क्यों न हो, तुम्हारा कुल ऐसा ही सत्यनिष्ठ और कीर्तिकारी है। तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उसमें ऐसे ऐसे ही धीरे धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा उत्पन्न हुए हैं। परलौकिक धर्मों को निर्णय करने वाले भृगुवंशी शुक्र इत्यादि और परम शांत स्वभाव वाले आपके वृद्ध पितामह प्रहलाद जी तो इसी कुल के दीपक है, जिनकी अक्षय कीर्ति आज क्या सर्वदा सब काल और सब युगों के आप ही प्रकाशित हो रहेगी। इतिहास साक्षी है, जब तक इस कुल में ऐसा एक भी राजा नहीं हुआ है जो सत्य विहीन हो, कृपण हो, स्वीकार करके न देने वाला, ब्राह्मण की याचना को पूर्ण करने वाला हो। अर्थात इस कुल वालों के द्वार आकर कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है। राजन, आपके कुल में एक से एक बढ़कर और ऐसे ऐसे मनस्वी राजा हो गए हैं कि जिन्होंने अभी कभी दान के समय में मांगने वाले भिक्षुक से, युद्ध चाहने वाले योद्धा से मुंह नहीं फेरा। दिग्विजय के लिए गदा लेकर अकेले ही इस समस्त पृथ्वी पर पराक्रम करने वाले प्रतापी राजा हिरण्याक्ष भी तो इसी कुल के चमकते हुए सितारे थे कि उन्होंने अपने सामने युद्ध करने वाले योद्धा किसी भी योद्धा को न देखा था। जब वे मारे गए तब उनके भाई हिरण्यकशिपु ने विष्णु को खोजा और उससे मिलकर घोर युद्ध किया। विष्णु तो कपटी ही है, उन्हें धोखा देकर उन्हें मार डाला। फिर आपके पिता प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही किस महात्मा और किस दानी से कम थे। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी देवताओं को मांगने पर अपनी समस्त आयु को ही अर्पण कर दिया। आप ही तो उन्हीं धर्मायुओं, गृहस्थ ब्राह्मणों और अपने उच्च कीर्ति वाले बड़े वीर पूर्वजों के कुल के एक तेजस्वी राजा हैं। फिर आप अपने याचकों के मनोरथों को क्यों पूर्ण न करेंगे। अतः हे दैत्येंद्र, मैं भी आपसे थोड़ी सी पृथ्वी मांगता हूँ कि जो मेरे पैरों द्वारा नापी हुई 3 पग हो। हे राजन, यद्यपि आप तीनों लोकों के स्वामी और बड़े दाता है, तथापि मैं आपसे और कुछ अधिक नहीं मांगता, केवल क्योंकि जो विद्वान हो उसे अपने प्रयोजन भर ही दान ग्रहण करना चाहिए। अधिक धन लेने से वह पाप का भागी होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मचारी रूप वामन जी ने ऐसा कहा तब राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे वाक्यों में अपूर्व विद्वता भरी हुई है। यद्यपि तुम बालक हो तथापि तुम्हारी बुद्धि बालकों के समान नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम अपने स्वार्थों को कुछ नहीं समझते। मैं तुम्हारी बुद्धि को क्या कहूँ। तुम मुझ त्रिलोक के स्वामी को अपने शब्दों के परम प्रसन्न करके भी केवल 3 पग पृथ्वी ही मांगते हो। हे ब्राह्मण, इसमें क्या है। मैं तो तुम्हें एक द्वीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो पुरुष कोई याचना करे एक बार मेरे पास आ जाए, वो फिर कुछ मांगने जाकर मैं उस याचक का अयाचक बना देता है। हे वटु, तुम अपनी जीविका के लिए पर्याप्त पृथ्वी मुझसे मांग लो। इस पर वामन भगवान ने कहा, हे राजन, भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। संसार में जितने भी भोग पदार्थ हैं ये सब मिल जावे तभी भी अजितेंद्रिय पुरुषों को तृप्ति नहीं प्राप्त होती। फिर 3 पग पृथ्वी तो उसके निकट ही क्या है। 9 वर्ष वाले
अपने द्वार को भी पाकर तृप्त नहीं होगा और फिर क्या नवखंड सहित सातों द्वीपों को पाने की इच्छा से व्याकुल रहेगा। हमने सुना है कि गाय, पृथु इत्यादि राजा सातों द्वीपों के स्वामी थे, किंतु जब तक उन्हें धन और काम की चाह बनी रही तब तक अपनी तृष्णा का अंत नहीं हुआ। सच्चा संतोषी तो वही है जो देववश प्राप्त हुए धन से ही संतुष्ट रहता है। इसके विपरीत अचेतेंद्रिय पुरुषों को चाहे उस तीनों लोकों की संपदा क्यों न मिल जाए, जिसका चित्त संतुष्ट नहीं होगा वह धन तथा काम में संतुष्ट रहना ही पुरुषों को आवागमन के फंदे में डालने का कारण है। और भाग्य वशात मिले हुए धन में संतुष्ट रहना ही मुक्ति हेतु माना गया है। वही ब्राह्मण है, वही संतोषी है। असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। इससे तो आपको दान देने वालों की श्रेष्ठ जानकर भी आपसे केवल 3 ही पंख पृथ्वी मांगता हूँ, इतना ही मेरा काम चल जाएगा, धन प्रयोजन भर चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब वामन जी ने कहा तब इंद्र पद पर आरूढ़ राजा बलि हंसने लगे और बोले, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जितनी आवश्यकता हो उतनी ले लो। ऐसा कहकर वामन भगवान ने पृथ्वी दान देने के लिए बलि को अपने जल के कमंडल उठाया। शुक्र जी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने विष्णु जी की सब बातें ज्ञात थी। उन्होंने अपने शिष्य बलि से कहा, हे विरोचन, हे पुत्र बलि, तुम इन्हें नहीं जानते ये कौन है? ये साक्षात अविनाशी विष्णु है। इन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप जी द्वारा आदित्य के गर्भ से जन्म लिया है। तुम अपने भविष्य को अनर्थ को न जानकर जो देना चाहते हो ये अच्छा नहीं है। तुम्हारा यह कार्य दैत्य वंश के लिए अत्यंत ही नीति विरुद्ध और अहितकारी है। यह विष्णु की कपट से ब्रह्मचारी बनकर तुम्हारे स्थान, तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारी लक्ष्मी, तेज, यश, तुम्हारी विद्या को छीनकर इंद्र को दे देंगे। हे मूर्ख, ये विष्णु अपने 3 पगों से 3 लोगों को नाप लेंगे, फिर तुम कहीं भी रहने योग्य न रहेगा। जब कुछ विष्णु भी ले लेंगे तो तुम कहाँ रहेगा? अपने शरीर का निर्वाह कैसे करेगा? ये अपने एक पैर से ही पृथ्वी को, दूसरे पैर से स्वर्ग को और तीसरे और बहुत बड़े शरीर से आकाश को नाप लेंगे। फिर तुम इनके तीसरे पैर के लिए पृथ्वी कहाँ से देगा? परंतु जो हो, अब तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कहकर न देने वाले तुझको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने देना पहले ही स्वीकार कर लिया है और स्वीकार किया हुआ दान न देने से यजमान को नरक में जाना पड़ता है। और अपनी जीविका को मिटाकर दान करना मूर्खता है, क्योंकि जीविका से ही चित्त स्थिर रहता है। जब वह नहीं रहेगी तो चित्त में शांति कहाँ, संतोष कहाँ? ऐसा दानी न तो कोई यज्ञ कर सकता है, न वैदिक कर्म ही कर सकता है। दैत्येंद्र, प्रत्येक गृहस्थ का धर्म होता है वो अपनी जीविका से अपने धर्म, यश, काम और अपने कुटुंबियों के व्यय के लिए कुल उचित 5वां भाग में विभक्त कर दे। प्रत्येक भाग को यथासाध्य समय से पूरा किया जाए, तभी उसे इस लोक का परलोक का सुख मिलता है। हे दैत्य, श्रेष्ठ दैत्य, सत्य और असत्य का विवेचन करना कठिन है। हाँ, यह कह देना ही सत्य है और नहीं करना ही असत्य है। अर्थात जो वास्तविक देना है उसे स्वीकार कर लेना ही सत्य है और उसे अस्वीकृत करना ही झूठ है। सत्य ही देह रूपी वृक्ष का फूल और फल है। जब तक देह रूप वृक्ष ही न रहेगा तो सत्य रूप फल और फूल किसमें लगेगा? इस कारण झूठ से ही इस देह की जड़ है। असत्य ही देह की रक्षा है। जैसे जड़ को उखाड़ देने से वृक्ष गिर पड़ता है, वैसे ही जिसका झूठ बोलना बंद हो जाए उसका देह शीघ्र ही गिर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे जैसे दैत्य के लिए सत्य पर ही दृढ़ करना हानिकारक है। फिर जो सदैव अपना सर्व न्यौछावर ही करता रहता है वह अपने लिए भोगों की सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाता, और जो नहीं कहता है वह औरों की भी संपत्ति को अपने पास खींच लाता है। परंतु इसका यह प्रयोजन नहीं है कि सदैव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो सदैव नहीं कहता रहता है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है और जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। फिर कहीं सत्य में भी दोष है और असत्य में गुण है, ऐसा नीति का वचन है। कहा है कि जहाँ निर्वाह में बाधा आती हो वहाँ झूठ बोलने में दोष नहीं। स्त्रियों को वश में करने से हंसी दिल्ली
में विवाह में वर की प्रशंसा में जीविका में प्राण पर संकट आ जाने पर गौ ब्राह्मण के हित में और हिंसा में झूठ बोलना पाप नहीं है। इस प्रकार 19वां अध्याय संपन्न हुआ। 20वां अध्याय शुक्राचार्य का कहना न मानकर बलि का वामन जी को दान देना और वामन जी का अपने विश्व रूप से 2 पग में सब भूमि आकाश और स्वर्ग को नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब इस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि से कहा तब वे कुछ क्षण के लिए मौन होकर सोचने लगे, किंतु शीघ्र उन्होंने पुनः अपने कुल गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे आचार्य, आपका यह कहना सत्य है। गृहस्थ को अपनी पहुंच का विचार करके ही दान आदि शुभ कर्मों को करना चाहिए। अपने को मिटाकर दान करना मूर्ख है, किंतु मैं परम सत्यवादी प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र हूँ। जब मैंने इस ब्राह्मण को एक बार इतना धन देना स्वीकार कर लिया है तब इसे अवश्य दूंगा। लोभवश इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी ऐसी धूर्तता मेरे लिए उचित नहीं है। असत्य से बढ़कर दूसरा पाप नहीं है और सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। मिथ्यावादी तो यह पृथ्वी भार के समान समझती है। चाहे मैं नरक में पड़ूं या दरिद्र हो जाऊं, चाहे मेरा इंद्र पद छूट जाए और चाहे मैं मरा ही क्यों न जाऊं, किंतु मैंने ब्राह्मण को वचन दे दिया है, इसे तिल भर भी पीछे नहीं हटूंगा। ब्राह्मण को धोखा देना पाप है। इस लोक में यह धन आदि जो वस्तुएं हैं पुरुष के मरने पर भी कहीं यहीं रह जाएंगी। यह कारण है कि इसके देने में इतना संकोच किया जाए। क्यों किया जाए? फिर ब्राह्मण को दान देने से इसका कभी ध्यान ही नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए कि जिसे ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए। प्राण देकर भी प्राणी का उपकार करना धर्म है। दधीची और शिवी आदि साधु पुरुषों ने परोपकार में अपने प्राण गंवा दिए हैं। अब 3 पग पृथ्वी के देने से मैं कितना आगे पीछे क्यों करूं? अब पृथ्वी के एक साधारण से राज्य के लिए मैं कितने बड़े बड़े दैत्यों का युद्धांगण में अपने प्राण गंवा दिए हैं और अल्प सुख राज्य को भोगा है। तब इस लोक में तुच्छ भोग जो स्वभावतः ही काल के काल में पड़े हुए हैं उनके लिए इतना विचार कैसा? युद्ध के निवृत्त न होकर शरीर छोड़ने वाले पुरुष तो संसार में बहुत हैं, किंतु योग्य पात्र के आने पर उन्हें श्रद्धापूर्वक दान देने वाले विरले ही मिलेंगे। उत्साही और करुणाशील पुरुष किसी याचक को दान देने से पहले किसी ऐसे को मनोरथ को पूर्ण करने के पहले वे अपनी दुर्गति को जाने रहते हैं अथवा वे अपनी दुर्गति को समझ सकते हैं और दिए हुए दान को वापस लेना अपना कहकर पलट जाने को बुरा समझते हैं। फिर आप जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के मनोरथों को पूर्ण करने से यदि कोई कष्ट भी होए तो उसे भी मैं समझना अच्छा ही समझता हूँ। अतः मैं इस ब्रह्मचारी के मनोरथों को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। हे मुने, जिस भगवान का आप आदरपूर्वक पूजा करते हैं और वेदों में जिनकी इतनी प्रशंसा की गई है, चाहे वही वर देने वाले विष्णु हो और कोई हो, वे जितनी पृथ्वी चाहे मैं उन्हें दूंगा और इस पर यदि ये मुझे बांध लेंगे तो भी स्वीकार है। मैं इन्हें न मारूंगा, क्योंकि यदि यह मेरे शत्रु हैं तो भी अब डर कर ये ब्राह्मण के रूप धर कर मेरे पास आए हैं। यदि ये विष्णु हैं तो बस इस याचकता से ही इनका यश चला जाता है, क्योंकि ये तो परम शक्तिशाली हैं। भूमि के लिए मुझसे युद्ध करते हैं, या तो विजयी होते हैं या ये विजयी होते हैं या मैं। इसी में इनकी श्रेष्ठता थी। तो भी जो भी हो, परंतु जो मैं कह चुका हूँ उतनी पृथ्वी दान में दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, जब शिष्य बलि ने शुक्राचार्य से वाक्य को उचित न समझकर अपने कहे हुए वचनों पर अटल रहना ही उचित समझा, तब उसने उत्तेजित होकर शुक्राचार्य ने अपने उस उत्तम हृदय वाले सत्य पवित्र शिष्य को इस प्रकार साप दे दिया, हे बलि, तू बड़ा मूर्ख है। अब तुझे अपनी पंडिताई का अभिमान हो गया है, तभी तो तुझ में इतनी धृष्टता आ गई है कि तू मेरी बात को तनिक भी ध्यान नहीं देता और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता। परंतु यह तू अच्छी तरह जान ले कि मेरा कहना न मानने वालों को फल वही होगा कि अब तू शीघ्र ही अपने विशाल राज्य से च्युत हो जाएगा। बलि ने कहा, गुरुदेव, आप इसकी चिंता नहीं, किंतु मैं सत्य से तिल भर भी पीछे नहीं हटूंगा और मैंने जो कुछ इस वटु ब्रह्मचारी से कहा है वह इसे दूंगा। ऐसा कहकर बलि ने पूजन पूर्वक जल
सहित संकल्प करके वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी दान कर दी और कहा, हे ब्रह्मचारी, तुम पृथ्वी नाप लो। हे परीक्षित, बलि का ऐसा कहना था कि वामन भगवान ने अपनी योग माया द्वारा अपने शरीर का विराट रूप में परिणित कर दिया। उसमें बलि ने देखा कि सारा संसार विराट भगवान में व्याप्त है। उनके पैरों के तलवे में पाताल, पृथ्वी में पैर में पृथ्वी, जंघाओं में पर्वतों का समूह, पैर की जड़ों में पक्षियों का समूह, जंघाओं में वायु का समूह, भगवान के वस्त्रों में संध्या देवी, गुह में प्रजापति गण, जंघ स्थान में राक्षसों का समूह, नाभि में आकाश, पक्षियों में सोते समुद्र, सातों समुद्र, उर में नक्षत्रों का समूह, हृदय में धर्म, स्तनों में ऋतु, सत्य, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल में कमलयुक्त लक्ष्मी, कंठ में सामवेद, भुजाओं में इंद्रादिक देवता, कानों में दिशाएं, सिर में स्वर्ग, केशों में मेघों का समूह, तारिकाओं में पवन, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि, वाणी में चारों वेद, जिह्वा में वरुण, भावों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात्रि, ललाट में क्रोध, ओष्ठ में लोभ, स्पर्श में कामदेव, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पैरों में रखने में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसने में माया और उनके रोमों में सब जाति की औषधियाँ विद्यमान है। साथ ही उन्होंने बलि ने देखा कि भगवान की नाड़ियों में नदियाँ, नखों में सब प्रकार के पत्थरों का समूह, बुद्धि में ब्रह्मा, इंद्रियों में देवगण और ऋषियों का समूह स्थित है। इस प्रकार वीर बलि ने भगवान के अंगों का समस्त चराचर प्राणियों को देखा। तब उन एक ही सर्वस्वरूप भगवान ने समस्त संसार को देखकर दैत्यों की बुद्धि चकरा गई और वे आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। उस समय अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए सर्व स्वर्ण मंडित मुकुट और मकराकृत कुंडलों से युक्त वनमाला विभूषित भगवान का यह त्रिविक्रम रूप बड़ा ही प्रकाशित हो रहा था। तदनंतर भगवान ने अपने एक पैर से बलि की अधिकृत भूमि को, शरीर से आकाश को और अपने विशाल बाहुओं से सब दिशाओं को नाप लिया तथा उन वामन भगवान ने दूसरे पैर से स्वर्ग को नापकर तीसरे पैर के लिए उतनी ही बलि से मांगा। तब बलि ने पृथ्वी कहाँ से देता। अब तो वह स्वयं रहने के लिए कोई घर नहीं था, क्योंकि भगवान का तीसरा पैर उतना ही लंबा था कि उसमें मह, जन, तप आदि लोगों का भी दिए थे। उसके अंत में जाकर अपना पांव रख दिया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंध 20वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।